गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इस्लाम के बारे में। व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम क्या है? बहुत सारे हमारे भाई इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं, उससे नावाकिफ है। बहुत सारे हिंदू भाई तो जानते नहीं हैं, लेकिन मुसलमान भी बहुत सारे इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं। आज मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे फॉरवर्ड करेंगे। इससे आपका कुछ तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे हिम्मत मिलेगी और ज्यादा वीडियो बनाने का, आपको समझाने का। ठीक है, तो मैं आप बताना चाहता हूं इस्लाम जो वर्ड है ये क्या चीज है? इस्लाम का मतलब होता है अल्लाह को एक मानना और उसकी इबादत करना। ये तस्लीम करना कि अल्लाह एक है। एक तो अल्लाह को मानना है और वही इबादत के लायक है, यानी कि उसी की पूजा करना, उसी की पूजा, नमाज, इबादत जो भी है वह इसी के लिए, इसी अल्लाह के लिए है। ये इस्लाम है, टोटली ये इस्लाम है। अल्लाह अकेला है, एक है, इसका कोई साझी नहीं है और वही पूजनीय है। यही इस्लाम है। और इस इस्लाम यानी इस पैगाम को जिसने दुनिया बनाई, इस पूरे संसार को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसने पूरी गैलेक्सी बनाई, उसने इस धरती पर, इस जमीन पर अपना पहला मैसेंजर हजरत आदम के रूप में भेजा। आदम, ये प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। आदम जो है पहले इंसान है इस धरती के, और उनको इस मैसेज के साथ भेजा गया कि अपनी औलादों को आप ये बताइएगा कि अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं है और उसी की इबादत करनी चाहिए। यह दुनिया ऐसी दुनिया है जिसमें इनोवेशन समय के साथ आते जाते रहते हैं, बिदअत बढ़ती चली जा रही है और पता चला कुछ ही सालों में आदमी अपने रास्ते से भटक जाता है। वो तमाम सारी टीचिंग्स को भूल जाता है जिसके लिए उसे यहां पर इस दुनिया में पैदा किया गया है। तो जब इन्हें भेजा गया इस दुनिया में, इनकी बहुत सारी औलादें निकली, औलादों से औलादें निकली, इस तरह से, और इनको मैसेज देना था कि अल्लाह इज वन और उसी की पूजा की जाए, यानी नमाज की जाए, पढ़ा जाए उन्हीं की। तो ये है इस्लाम। अब हम देखते हैं आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर ये लोगों में खुराफात बढ़ता चला गया, उनकी शिक्षाओं को भूल गए लोग। इसके बाद तकरीबन उन्होंने 1,24,000 पैगंबर यानी कि मैसेंजर अल्लाह ताला ने अपने इसी मैसेज को लेकर के, इसी इस्लाम मैसेज को लेकर के इस दुनिया में भेजा। इस्लाम कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ यही है कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत करना चाहिए। क्योंकि जाहिर है जब उसने दुनिया बनाई, उसने लोगों को बनाया, उसने सब चीज बनाया, तो वही चाहेगा ना कि हमारी इबादत करें। तो यही मैसेज लेकर के लोग आए, 1,24,000, और 1,24,000 जो थे वो है प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट है। इससे पहले बहुत सारे, चाहे प्रॉफिट ईसा हो, चाहे हजरत इब्राहिम हो, चाहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, या जितने भी लोग आए, ये 1,24,000 में है। उनका एक था इस्लाम। अब वो किसी नाम में हो, उसका नाम अलग हो सकता है, उस धर्म का नाम अलग हो सकता है, उसका रूप अलग हो सकता है, लेकिन मैसेज यही रहेगा कि अल्लाह इज एक।
अल्लाह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं है। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त करेगा, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके साथ किसी को साझी किया जाए या उसके अलावा किसी और की इबादत की जाए। तो इस तरह से तमाम सारे लोग, इस तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया में अगर किसी भी धर्म में यह फार्मूला है कि ईश्वर एक है और उसकी पूजा करना चाहिए, वही पूजनीय है, तो इसका मतलब वो इस्लाम है। किसी रूप में इस्लाम है, हम बाद में उसका नाम इस्लाम दे दिए, लेकिन वह प्रॉफिटिक रिलीजन है। उस रिलीजन में, उस धर्म में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉफिट आए होंगे, वो 1,24,000 में से, और उन्होंने बताया होगा। मैं ये नहीं कह सकता दावे के कि राम जी प्रॉफिट थे या कृष्ण जी प्रॉफिट थे, लेकिन अगर उन्होंने एक ईश्वर की बात कही है, उन्होंने उसी ईश्वर की इबादत करने की बात कही है, तो डेफिनेटली वह धर्म इसी इस्लाम का एक पार्ट है, और उसे अलग अलग नामों से जाना गया है। अलग अलग नाम, जो भी नाम चाहे दे सकते हैं, जो भी नाम दिया हो। लेकिन मैं नहीं कहता कि इस्लाम वर्ड या टर्म इस्लाम उस समय से प्रचलित है आदम अलैहिस्सलाम से, बल्कि वह एक कॉन्सेप्ट, अल्लाह एक का और उसी की पूजा करने का, वो कॉन्सेप्ट लेकर के चले हैं इस्लाम, जो बाद में नाम पड़ा। लेकिन धर्म वही है, सिस्टम वही है, ये इस्लाम है। और इसी को तमाम सारे नबियों ने, तमाम सारे मैसेंजर्स ने, नबी, मैसेंजर, प्रॉफिट, अलग अलग कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब एक ही हुआ कि जो अल्लाह का मैसेज धरती पर लाता है वो मैसेंजर कहता है, मैसेंजर कहलाता है। और सबसे आखिरी मैसेंजर जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने इस्लाम को एक साइंटिफिक तरीके से जनता के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, वैज्ञानिक रूप प्रदान किया उसे। उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करने की बात की। उन्होंने तमाम सारे नबियों के उन सुन्नतों को लिया और उसको अपनाया, चाहे वो ईद बकरीद का मामला हो, चाहे किसी और का मामला हो, चाहे नमाज का हो, चाहे फास्टिंग का हो, चाहे किसी का भी हो, किसी न किसी नबी से लेकर के, और खुद भी उन्होंने उसमें नियम बनाए और एक सिस्टम के तहत लोगों के सामने रखा, और ये फाइनल सिस्टम था। और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं जो इस्लाम प्रस्तुत कर रहा हूं वो आखिरी है, इसके बाद दूसरा कोई पैगंबर नहीं आएगा, दूसरा कोई मैसेंजर नहीं आएगा, और ये किताब जो कुरान में उतारी गई है वो भी आखिरी है, और इसके बाद इसी को फॉलो करना है तमाम सारे लोगों को। तो अब ये इस्लाम मैंने बताया क्या चीज है। पहला तो अल्लाह की वहदानियत, कि अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। दूसरा, उसकी इबादत करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि यह इस्लाम, ये पूरा इस्लाम, जिसमें सबसे पहली बात तो ये अल्लाह की वहदानियत की बात करता है इस्लाम, दूसरे इसकी पूजा की बात करता है, यानी नमाज की बात करता है, इसी की नमाज पढ़ना चाहिए, है ना। ये दो चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी इस्लाम में है वो है राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स यानी अधिकार, लोगों के, अल्लाह के हमारे ऊपर अधिकार, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है, अल्लाह ने हमें बनाया, हमें पैदा किया है, तो डेफिनेटली वो कुछ चाहता है हमसे, वो चाहता है हम उसकी पूजा करें, वो चाहता है हम इस दुनिया में सुकून से रहें, वो चाहता है पीसफुली रहे। तो यह राइट्स, यानी हर किसी पे जो भी इस दुनिया में आया है उसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। यही इस्लाम बताता है। अल्लाह और नमाज के बाद अगर जिसने मान लिया कि अल्लाह और नमाज, इस्लाम जो आखिर में हमारे नबी आए उन्होंने इसमें और जोड़ दिया। अल्लाह और नमाज के बाद इन्होंने कहा कि अल्लाह जो है प्रॉफिट, जो यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मैसेंजर है अल्लाह के, यानी कि ये भी बिलीव करना होता है। ये तीन चीजें अब इसमें आ गई, जुड़ गई, बिलीव करनी होती है, इसमें के लिए भरोसा करना पड़ता है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, जो इन तमाम सारे
جس نے بلیو کر لیا کہ اللہ ایک ہے، جس نے بلیو کر لیا کہ اللہ کی پوجا کرنی چاہیے، جس نے بلیو کر لیا کہ پروفٹ ہمارے میسنجر ہیں، اس کو تمام ساری رائٹس اینڈ ڈیوٹیز عائد ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی، یعنی کہ وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اب یہ مسلمان کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ تمام ساری رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو فالو کرنا ہوتا ہے مسلمان بن جانے کے بعد۔ اب وہ مسلمان کے لیے تمام ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقوق العباد، حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد، حقوق العباد۔ یہ کیا چیز ہے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد، یعنی کہ رائٹس، حقوق مانے رائٹس، اللہ کی رائٹس، اور دوسرے جو عباد یعنی کہ جو دنیا میں آئے ہوئے ہیں لوگ ہیں ان کی رائٹس، یعنی کہ ہمارے اوپر تمام سارے لوگوں کی رائٹس ہیں، ادھیکار ہے، ہمیں اسے فلفل کرنا ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے یہ فلفل کرنا۔ اسی کو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، ہمارے سمویدھان میں رائٹ اینڈ ڈیوٹیز بھری پڑی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلام ہی، یعنی کہ ایک مسلمان ہے تو اس کو رائٹ اینڈ ڈیوٹیز کو فالو کرنا پڑے گا، اسے یہ حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو میں ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں حقوق اللہ کیا چیز ہے۔ حقوق اللہ تمام سارے، جیسے ایک پورے حقوق ہے تمام سارے، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ہماری عبادت کرو، یعنی ہمارے تمہارے اوپر حقوق ہے۔ وہ کیا چیز ہے اللہ کا؟ سب سے پہلے یہ گواہی دو کہ گواہی دو اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی پوجنی ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے میسنجر ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات بتائی کہ نماز پڑھو، صلاۃ یا نماز، نماز دوسرے، یعنی کہ اس کو فرض بھی بتایا گیا ہے۔ یہ تمام ساری یہ یعنی حقوق، یہ ایسے فنڈامنٹل رائٹس ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے 6-7 فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے ہیں، اسی طرح کی ایک فنڈامنٹل رائٹس ہے اسلام میں، یعنی کہ اس کو نماز پڑھنا ہے۔ تیسرا ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے، روزہ یعنی فاسٹنگ رکھنی ہے۔ چوتھا رمضان کے مہینے میں جو روزہ ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے زکوٰۃ دینا، پانچواں حج۔ اس طرح سے 5 فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یعنی فنڈامنٹل رائٹس اسلام میں 5 دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر، جو مسلمان ہیں اس سے، یا بندے تو اللہ کے سارے ہیں کسی بھی دھرم کے ہوں، لیکن جو مسلم ہیں، جو اسلام کو سویکار کیے ہوئے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، یہ دھارمک نیم ہے کہ انہیں گواہی دینی پڑتی ہے، شہادت دینی پڑتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ دوسرا کوئی نہیں ہے، اور وہی پوجنی ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہے۔ دوسرا صلاۃ، نماز، یعنی کہ نماز، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہر کسی کو فالو کرنا پڑے گا، اگر مسلمان ہے تو اسے پہلا نمبر فالو کرنا پڑے گا۔ دوسرا نمبر میں بھی یہ ہے کہ ہر کسی کو نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ تیسرا روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صحت مند لوگ ہیں، جو غریب ہے، جو بیمار ہیں، جو بڈھے ہیں یا بھوکے نہیں رہ سکتے پورا دن، ان پہ روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بدلے میں غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ زکوٰۃ، جن کے پاس دھن ہے وہی اسے ادا کر سکتے ہیں، سب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ حج بھی انہی کے لیے ہے جو تمام ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا ہے اور اس کے پاس اتنا دھن ہے کہ وہ جا سکے حج پہ، ان کے لیے ہے۔ یعنی کہ کل ملا کر کے ان فنڈامنٹل رائٹس میں یہ 2 فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو سب کو ماننی ہی ماننی ہے، اس میں تھوڑا سا ریلیکسیشن ہے بقیہ میں۔ تو یہ حقوق اللہ ہو گیا، حقوق اللہ یعنی رائٹس آف اللہ، اللہ کے ہمارے اوپر ادھیکار، یا ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ان سب کو فالو کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے
कि जिसको मैं ने इस दुनिया में पैदा किया है, चाहे इंसान हो, चाहे चरिंद परिंद हो, कोई भी हो, उन सबके अधिकारों की भी पूर्ति करे, उनके राइट्स को। यानी कि चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का हो, उसके अधिकारों को माने, वो उसके अधिकारों की पूर्ति करे। यानी कि ईश्वर ने अगर किसी को बनाया है तो उसका चहेता है, उसके हम अपने बच्चे होते हैं हमारे, जैसे मान लिया 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे बहुत ही हमारे ओबीडियंट हों, एक आध बिगड़ भी सकता है, लेकिन हमारी मोहब्बत उस बिगड़े वाले के लिए भी बराबर ही रहेगी। हो सकता है टेम्परेरी हम उसके लिए उसे सुधारने के लिए थोड़ा सा सख्ती करें, लेकिन मोहब्बत हमारी सबके लिए होती है, बरकरार रहती है। इसलिए ईश्वर ने जिसको बनाया है उन सबके लिए राइट्स उसने रखे हैं। यानी कि अगर कोई हमारा पड़ोसी है, हमें उसे ध्यान देना चाहिए। यहां तक बताया गया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखे रहता है, आप खाना खा लेते हैं, तो आप मुसलमान नहीं हैं। आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार का आपके ऊपर हक है। अगर ऊपर वाले ने आपको ज्यादा दिया है तो आप उनके अधिकारों को उनको आप दें, उनको ज़कात के रूप में दें, उनको मदद के रूप में दें, उनको दान के रूप में दें। तमाम सारे लोगों पे आप किसी पे भी कोई ऐसी चीजें, ऐसा गलत ना बोले, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी का नाहक कत्ल ना करें। ये तमाम सारी चीजें हुकूकुल इबाद है, वो ज्यादा है। यानी कि इस्लाम का बड़ा पोर्शन हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद मतलब वो लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी कि जो अल्लाह, ऐसा माना जाता है किसी न किसी रूप में हर कोई अल्लाह की इबादत करता है। तो जो भी है दुनिया में लोग, उन सब के अल्लाह के अलावा उन सब के भी हुकूक है हमारे ऊपर, उनके हम हक को अदा करना। तो एक मुसलमान या इस्लाम में अल्लाह को मानने के बाद ये राइट्स एंड ड्यूटीज जो है, जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और कुछ तमाम सारे राइट्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, इनको हमें देखना है कि अगर अल्लाह भी कहता है कि अगर किसी ने बहुत सारे लोग तो ये मान लेते हैं कि इस्लाम बस यही है, हुकूकुल्लाह है, यानी नमाज पढ़ो, रोजा रख लो, बस हो गई नमाज आपकी, या शहादत दो कि अल्लाह एक है, बस हो गया इस्लाम। नहीं, ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम का 1/3 हिस्सा है। इस्लाम का 2/3 हिस्सा तो यह है कि आपका अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने देशवासियों के साथ, अपने दुनिया वालों के साथ आपके ताल्लुक कैसे हैं, यह डिपेंड करता है आपके। यानी कि अगर हमने किसी का 1 पैसा भी मारा है, नाहक हमने मारा है, उसका लिया है, उससे कर्ज लेकर हम भूल गए हैं, तो उसका बदला वो माफ नहीं होगा। कितना भी ऊपर वाले से आप रगड़ लीजिए, अल्लाह ताला यही कहता है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, मैं माफ कर सकता हूं। यानी हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला ने अपने हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला ने पास रखा। तुमने हज नहीं किया, मैं माफ कर सकता हूं। तूने ज़कात नहीं दिया, मैं माफ कर सकता हूं। तूने रोजा नहीं रखा, माफ कर सकता हूं। तूने नमाज नहीं पढ़ा, माफ कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरी कुदरत बहुत बड़ी है, लेकिन अगर तुमने मेरे पैदा किए हुए लोगों पर दुनिया में अगर तुमने किसी के साथ नाइंसाफी की है, तो मैं नहीं माफ करूंगा, बल्कि वही आदमी माफ करेगा, वही इंसान माफ करेगा जिसका तूने हक मारा है। अगर उसे माफ नहीं किया तो सीधा तू जहन्नम में जाएगा। मैं इसमें बताना चाहता हूं, एक बार प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे कंपेनियंस, बहुत सारे साहबी बैठे हैं। तो प्रॉफेट ने पूछा किसी से कि लोगों से, जो ऑडियंस थे वहां पे, उनसे पूछा कि जानते हो कि सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान कौन है? सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान कौन है? तो साहबा कहने लगे जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं पढ़ता उनका नहीं, जो रोजा नहीं रखता वो उनका नहीं, जो ज़कात नहीं देता उनका नहीं। तो लोगों ने बताया, कहा, पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बता दें कि वो बदकिस्मत इंसान कौन है। उन्होंने कहा वह बदकिस्मत इंसान वो है जो दुनिया से बहुत कुछ लेके आएगा,
यानी कि बहुत बड़ा नमाजी होगा, बहुत बड़ा परहेजगार होगा, नेकियों का भंडार होगा उसके पास, यानी कि बहुत परहेजगार होगा, बहुत सारी नेकियां होंगी, इतनी नेकियां होंगी पूरा पहाड़ बन जाए। और लेकिन उसके मामलात सही नहीं होंगे लोगों के साथ, आम लोगों के साथ उसके मामलात सही नहीं होंगे। तो जब अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेगा और देखेगा इसके पास नेकियों का अंबार भरा पड़ा है, ये तो जन्नत में जाना ही जाना है, लेकिन जब ये देखेगा कि इसके लोगों से मामलात नहीं है, उन लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पैसे इसने मारे, तुम्हारे धन इसने मारे, तुम्हारे फला हुकूक मारा है, तुम इसके बदले में क्या लेना चाहते हो। तो डेफिनेटली उसकी नेकियों को वो लेके चले जाएंगे। इतने लोग रहेंगे, उसमें ये बाउंड नहीं रहेगा कितना, वो सारी नेकी उठा ले जाएंगे, फिर भी बच जाएंगे लोग और ये कहेंगे अल्लाह ताला अब भी हम लोग बचे हुए हैं, हमारे साथ इसने धन मारा हुआ है, हमारा पैसा, हमारे हुकूक मारे हुए हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा ठीक है, तो अपनी गुनाहें इसके ऊपर लाद दो, और नतीजा ये होगा कि उनके गुनाहें इसके ऊपर आ जाएगी। यानी जिसके पास पहाड़ों का अंबार जैसी नेकियां होंगी, उसके पास पहाड़ों के बराबर गुनाह आ जाएंगे और उसे धक्के मार के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। चाहे भले ही कितना, आप देख सकते हैं कितना बड़ा तकवा था, कितना बड़ा परहेजगार था वो, लेकिन फिर भी लोगों के साथ सही नहीं था, इस वजह से वो जहन्नम में चला जाएगा। वो सबसे बदकिस्मत इंसान होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो समझदार मुसलमान होते हैं वो अपने ऊपर 5 पैसे का भी कर्जा नहीं रखते, किसी का बोझ नहीं अपने ऊपर रखते, क्योंकि औलाद काम नहीं आएगी, आपका परहेजगारी काम नहीं आएगी, आपका मामलात काम आएगा वहां पे जाकर के। अगर आपके साथ दूसरों के साथ अच्छे मामलात हैं, अगर आपने किसी का धन नहीं मारा है, तो डेफिनेटली मान के चलिए आप सबसे खुशनसीब इंसान हैं। एक बार की बात है, और दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक हदीस और। एक बार काबा का तवाफ कर रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो काबे का तवाफ करते हुए वो बोलते जा रहे थे कि ऐ काबा तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसका मुकाम तुझसे भी बड़ा है। तो जो आसपास चल रहे थे सहाबा कराम वो चौंके, उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इससे भी बड़ा हो सकता है। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह आप बताइए कि इससे बड़ा मुकाम क्या है। उन्होंने कहा एक मुसलमान का दिल, अगर किसी ने मुसलमान का दिल दुखाया तो काबे को, इस काबे को ढाने के बराबर है। सिर्फ दिल दुखाने की बात करता हूं। उस वक्त क्योंकि मुसलमान बात एक मुस्लिम माशरा था, इस वजह से मुसलमान रखा गया। मैं तो यहां पे यह भी जोड़ना चाहता हूं कि हर इंसान का दिल, चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर नाहक किसी का दिल दुखाया जाता है तो इसका मतलब आप अपने धर्म के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हर किसी के साथ प्यार से पेश आना, चाहे किसी मजहब का हो चाहे किसी धर्म का हो, हर किसी, क्योंकि हमें याद रखना है कि वह अल्लाह की मखलूक है, उसे अल्लाह ने पैदा किया है। ठीक है, उस तक नसीहत नहीं पहुंची हुई है जिसकी वजह से वो उस पोजीशन में नहीं है और वो गलत कर रहा है, लेकिन उसके दिल को हम ना दुखाएं। हमें तो पता है मुझे अल्लाह ताला ने बनाया, जिसने हमें बनाया, हमारे ऊपर फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास ड्यूटीज हैं, हमको निभाना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है ये इस्लाम के बुनियादी नियम में से एक है और इन राइट्स एंड ड्यूटीज को हमें निभाना है और यही जो निभा लेता है वही मुसलमान कहलाता है। इन राइट्स एंड ड्यूटीज को बहुत हमेशा मुसलमान को ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि एक ठीक है बेसिक प्रिंसिपल, नटशेल में बताना चाहता हूं बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसमें अल्लाह एक है, ये मानना पड़ता है। दूसरा ये है कि उसकी इबादत करनी पड़ती है, नमाज उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तीसरा ये कि मानना पड़ता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसके रसूल हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये 3 चीजें। और इसके बाद जो कुछ भी है, यानी कि इसको जो भी है वो फिर राइट्स एंड ड्यूटीज है, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो बच्चों यही इस्लाम है, कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है और इसको फॉलो करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। हम
किसी से नफरत ना करें, हम किसी के धर्म को बुरा ना कहें, किसी भी धर्म करना, क्या पता वो हमारे इस्लाम का एक हिस्सा हो, कभी किसी रूप में आया हो, किसी भी शक्ल में दुनिया में आया हो, कोई प्रॉफिट लेके आए हो, न ही किसी के धर्म गुरु को, किसी के ईश्वर को, किसी के देवता को बुराई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 1,24,000 में से अगर वो हमारे भी प्रॉफिट हो सकते हैं, तो ऐसे में हम अपने ही देवता को, अपने ही प्रॉफिट को गालियां बक रहे हैं, इसका मतलब। इसलिए हमें किसी ना धर्म को बुराई करनी है, इस्लाम यही सिखाता है, ना किसी की धर्म की बुराई करो, ना किसी धार्मिक स्थल के नुकसान पहुंचाओ, ना किसी को बुरा कहो। हाँ, ये जरूर बताना है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम है क्या चीज। लेकिन किसी को साथ भी आपको गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी को हक को नहीं मारना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो किसी के हक को भी मारना बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी गुनाह है, और इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। किसी को धन को मारना, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उनके मामलात बहुत खराब होते हैं। आपसे अगर 1,000 रुपए लिए भूल गए, आपसे 10,000 रुपए लिए भूल गए, वो सोचते हैं बस कोई नहीं, रोजमर्रा, लेकिन वो नहीं भूल जाते हैं कि हम तो भूल गए, वो भूल गए, लेकिन वहां ऊपर अल्लाह ताला के पास सारा रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड आपकी नेकियां खा जाएगा सारा। आप जो भी भला करके जा रहे हैं, जितने भी हज पे हज कर ले, जितने भी नमाज पे नमाज पढ़ ले, सर मार मार पर पूरा माथा काला कर ले, अगर आपने किसी का हक मारा है, किसी का धन दबाया है, तो वो सब किसी काम का नहीं है। अल्लाह ताला अपने हुकूक को माफ कर देगा, लेकिन अपने बंदों के हुकूक को कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए हमें इस्लाम को बहुत सोच समझ के फॉलो करना है, इस राइट्स एंड ड्यूटीज को ध्यान रखना है। हमें सिर्फ हुकूकुल्लाह को ही नहीं, बल्कि हुकूकुल इबाद पे भी पूरा ध्यान रखना है। हुकूकुल इबाद सिर्फ सिंपल लफ्जों में रोजमर्रा की जिंदगी में सही जीवन व्यतीत करना है, जिससे किसी को दुख ना हो, किसी को नुकसान ना हो। बस आज मैं इतना ही, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।